असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है। ऐसे पत्रकारों को जूता मारना चाहिए, जूता निकाल के। क्या बात कर रहे हैं? जूता निकाल के पत्रकार औकात दिखा देंगे उनको, उनकी औकात दिखाएंगे। हम दिखाते पढ़ाई क्या होती है। उन्होंने जिस सेक्टर में, जिस फील्ड पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस है, थिंकर, जितने भी चीज पे उनसे सवाल करने हो हम जवाब देंगे और फिर उनसे हम सवाल करेंगे। जवाब ना देने पे ना, हाँ वो पत्रकार है, पत्रकार के सवाल करेंगे, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, उससे जवाब देंगे। और ना दे पाए ना वो, तो हम दलाल घुस करेंगे, मुंह काली करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे। सरकारी नौकरी में जो होते हैं उन्हें स्किल नहीं होती, निकम्मे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुधीर चौधरी, देश के राष्ट्रवादी एंकर, आज तक के मशहूर एंकर, पहले जिन्हें जी न्यूज पे देखते थे, अब आज तक पर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट शो लेकर के, वो उनके ये वक्तव्य है। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी वही लोग मांगते हैं जिनके अंदर स्किल नहीं होता, वो घूस लेते हैं, इस तरह के शब्दों से उन्होंने कहा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीएससी का तैयारी कर रहे बाल योगी हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि ये यूपीएससी पास कर जाए, यूपीएससी क्लियर करे। कैसे देखते हैं बाल योगी जी आप इसको? देखिए, सुधीर चौधरी एक एंकर है। हाँ, और उन्होंने पढ़ाई की, एंकर बने। हाँ, अब उनसे ये पूछना चाहिए हाँ, कि वो बैठ की कुर्सी में कॉफी पीते हुए गुल्लू मियां लड़वाते हैं। हाँ, आईएएस चोर, हाँ, पीसीएस चोर, बैंक कर्मी पूरे चोर, रेलवे वाले चोर, सब सारे चोरी हैं। गवर्नमेंट वाले चोरी है तो मंत्री भी चोर, नहीं, प्रधानमंत्री भी चोर। कह रहे सरकारी नौकरी वही लोग मांगते हैं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं होता है, कुछ होता नहीं, बस जाकर के वहां बैठ करके आराम करते की हैं। तैयारी करने वाला बच्चा, हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, आपको क्या लगता है क्यों मेहनत नहीं करता है? सुधीर चौधरी कभी रगड़े हैं यूपीएससी की तैयारी में? मेंस के लिए पेपर पढ़े हैं और बैठ के आगे गुल्लू मीना कोर्स लगा के और आगे बैठ गए हैं। अरे वो एसएससी रेलवे की बात कर रहे हैं, एसएससी रेलवे ग्रुप। अच्छा, मतलब यूपीएससी वाले अलग हो गए, एसएससी को रेलवे वाले अलग हो गए। और जो बाबू बनते हैं, कस्टम में जाते हैं, इनकम टैक्स दरोगा बनते हैं, वो लोग बहुत सारे माल खाली खाते हैं, माल लेते हैं। ये तंत्र कौन खोलता है? मंत्री खोलते हैं। मंत्री के अंदर माल जाता है, हिस्सा मंत्री को भी जाता है, तो मंत्री रोके। अच्छा, आप सीधा देश के युवाओं को गाली बक रहे हैं। अब देश के युवाओं का ये अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान। बेशर्मो, तुम गुल्लू मीना की तरह चोर लगवाते हो, बेशर्मी करते हो, और युवा नौकरी मांग रहा है तो आज वो निकम्मा नकारा हो गया। ऐसी पत्रकारिता, दलाल पत्रकारिता तो गोदी मीडिया ही कर सकती है, मोदी के दलाल पत्रकार कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो उनका कहना सही है ना कि क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते हैं? प्राइवेट नौकरी, या मोदी जी कह रहे हैं चेयरमैन क्यों बना दिया गया? अमित शाह के बेटे को विधायक क्यों बने बंदर सिंह जी? क्यों एक और मंत्री और आईएएस की बेटी सरकारी नौकरियों में है? अच्छा, दलाली ना करे, दलाली ना करे ये सब। अच्छा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये मानते हैं ना कि सरकारी नौकरी में काम कुछ नहीं होता, आराम ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट में मंत्री लोग और सरकार की निकम्मी सरकार होती है जो काम नहीं करवाती है। कर्मचारी अगर काम न करता, बीएसएनएल के टावर बेच के ये लाइन चल रहा है। और देश संपत्तियां सरकारी से प्राइवेट करने की साजिश है। ऐसे पत्रकारों को जूता मारना चाहिए, जूता निकाल के। क्या बात कर रहे हैं? जूता निकाल से पत्रकार को, ना जाने माने पत्रकार है, को युवा जूता मारेगा, युवा जूता मारेगा बेशर्मों को। देखे ना तुम, अच्छा, जूता खाने वाले हैं टाइम पे, दिखे आके। ये रेलवे वाले मेहनत करें, रस्सी वाले मेहनत करें, उनको दलाली बता रहे हो तुम। उनको तो बंधुआ मजदूर बनाओ 1000-5000 रुपए में। ये तो नहीं लगता कि उनको सरकारी नौकरी में खूब सारा सैलरी होती है, काम कुछ नहीं होता है? तो मतलब ज्यादा सैलरी होती, काम नहीं करते। काम सब करते हैं, दलाली तो ये करते हैं। अच्छा, काम वो सब करते हैं। सरकारी नौकरी होनी चाहिए देश में, सरकार के पास ये तंत्र होनी चाहिए, प्राइवेट कम होना चाहिए जैसे मनमोहन सरकार में था। लेकिन आज बेचने की ओर में ये सारे दलाल पत्रकार जनता को भरमाने के लिए, और कहीं ना कहीं दलित समाज, आदिवासी पिछड़ा पे वो नौकरी ना पा पाए। मोदी जी जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, सही तो कह रहे हैं ना? करने को आत्मनिर्भर नहीं कहते। अब मोदी जी पहले, अब जितने उनके मंत्री विधायक के उनके बेटे को आत्मनिर्भर बनाए, समझ रहे हैं ना? हमारे बच्चे तलवार के लिए धर्म संसद में हमारे बच्चे तलवार लेके आए थे, उनको पता नहीं वो किस लिए आए थे। बागेश्वर मारे उनको पता नहीं था। और उनके बच्चे जाके विदेश में पढ़े, शिवराज चौहान के बेटे। आज समझिए हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, देश तो अच्छे दिन आ गए पंडित जी, अच्छे दिन आ गए, राम राज आ गया।
वो 1.5 घंटे के भाषण में ही सुन लिया कितने रामराज आ गया। क्या लगा आपको? चोर एक अकेला मोदी सब पर भारी। उस पे तो खाली बाल योगी ही भारी पड़ जाता है। अच्छा। तभी तो आज तक मुंह नहीं दिखाया। आपकी तरफ हम पिन कॉन्फ्रेंस का ही कर चुके हो, तो करते भी नहीं है। समझ रहे हैं ना, दलालों की बात हम नहीं करते हैं। जो अपनी माँ के मरने पे जो है हिंदू का पसंद करके सर नहीं मुड़वा सकता, झूठ बोलता है, नौकरी जॉब दिया नहीं तो कौन, पानी बिजली है ही नहीं, खाली 9 साल से सरकार पे हो, ठिकरा कांग्रेस से फोड़ोगे, कब तक फोड़ोगे बेशर्मो। गांधी नेहरू मुसलमान में तो उनकी सरकार चल रही है, उन्हीं का नाम ले अच्छा, लेके। ये बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? हम 2018 से कर रहे हैं। 18 से कर रहे हैं। तो जो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि उनके अंदर स्किल नहीं होता, जो सरकारी नौकरी में होते हैं। सुनील चौधरी से कहिए एक बार डिबेट कर ले आके हर मुद्दों पे, औकात दिखा देंगे उनको, हम्म। उनकी औकात दिखाएंगे। हम दिखाते पढ़ाई क्या होती है। उन्होंने जिस सेक्टर में, जिस फील्ड पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस है, थिंकर, जितने भी चीज पे उनसे सवाल करने हो हम जवाब देंगे, और फिर उनसे हम सवाल करेंगे। जवाब ना देने वाले पे ना, हाँ वो पत्रकार है, पत्रकार के सवाल करेंगे हम, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उससे जवाब देंगे। और ना दे पाए ना वो, तो हम दलाल घोषित करेंगे, मुंह काली करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे। मानते हैं कि नहीं सुधीर चौधरी इस देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है? दलाल पत्रकार है, गोदी मीडिया वाला पत्रकार है। आपके राष्ट्रवादी होगा, तमका आप लोग बांट दे तो राष्ट्रवादी भाई, का। चल रहा है, देश का जाना माना चैनल है आज तक। पहले तो दलाली कहीं और करता था, उसने कहा था पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कहा था, छोड़ दे। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकारों को सरकार को बैन कर देना चाहिए, और देश के युवाओं को इनके घर में जाके घेराव कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आप।